जी इसमें हमारे को दिया है 1 + 1/10² है और 1 + 1/4²। आपको पता है 1/10 क्या होता है? बोलो भैया। तो 1/10 होता है cot और 1/cot कितना होता है? तो यहाँ मैं ऐसे देखूं, जब 10 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? cot²। और जब cot ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? अब मुझे पता है इन दोनों की एंटिटी होती है क्या? 1 + cot² क्या होता है? cos x। और 1 + tan² क्या होता है? 1 + tan² होता है sec², 1 + cot² होता है। ये मेरी थी पहली लाइन। अब मेरी दूसरी लाइन आ रही, ये हो गई cos x² × sec²। हमें सबको किसमें बदलना है? साइन और कॉस में। तो cos x को क्या लिख सकता हूँ? 1/, तीसरी लाइन दी दूसरी और ये हो गई तीसरी लाइन। अब फोर्थ लाइन में देखो, मेरा आंसर आ गया 1/sin²। सही, ये आंसर सही है। आंसर ये भी सही था, आंसर ये। पर मुझे क्या चाहिए? नीचे ऊपर वन चाहिए, आ गया। sin² चाहिए, आ गया। और कॉस नहीं चाहिए, यानी कॉस को हटा दो। तो क्या कहीं आपने पढ़ा है क्या cos² के बारे में? क्या होता है? cos² होता है 1 - स्टेप 5 में आप cos² को लिख दो 1 - खत्म, आंसर आ गया। बाकी आपने जो करा हो वो आप देख लीजिएगा, सब सही है। हमने क्या करा, 1 के साथ अगर स्क्वायर दिया है तो कुछ ना कुछ आप लोगों का क्या है फॉर्मूला 100% आपका बदला था। ये मैंने सही जी। मैं अभी हाथ के बाद आपको 13 की शुरुआत और करा रहा हूँ। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे अब जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 13 इसके बाद करा दूंगा मैं लोग। पहले 14 आसान है, वो कर लेते हैं। और ये लेटेस्ट 2025 में 2 नंबर में बोर्ड में आया है, बहुत बार आ गया। पीछे से बताएगा जेंट। आपको क्या समझ में आता है कि हम क्या करें इस सवाल में? हम क्या कर सकते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? है बेटा? देखो, अगर एलसीएम लिया जा सकता है तो एलसीएम जरूर लोगे, और कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन जरूर लोगे। तो सबसे पहले आपको मुझे बताना था सर, कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्या बचा? 1 - और नीचे से कॉमन आ रहा है cos। क्या बन गया? आप ध्यान से देखो तो आंसर आ रहा है 10 थीटा। आंसर पे नजर रखो, मैं क्या आंसर क्या आ रहा है? 10। और 10 किसके बराबर आता है? sin/cos। यानी मुझे sin/cos तो चाहिए, इसके साथ तो मुझे छेड़खानी करनी ही है। यानी मुझे ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। तो किस किस की वैल्यू बताया वो रख दो। किसकी वैल्यू बताया आपको? आपको sin² की भी बताए, आपको cos² की भी बताए, बट आपको ध्यान से देखो 1 की भी बताए। 1 क्या होता है? cos² थीटा प्लस, रख के देखो क्या बचता है।
तो देखो जरा क्या बनेगा, साइन थीटा 1 को क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या था माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बताओ इस 1 को यहां तक लिखा, किसी को कोई दिक्कत, जैन बताएगा ऊपर क्या बचा, साइन थीटा के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, दिस प्लस दिस माइनस दिस करके क्या बचा, साइन स्क्वायर में से -2 साइन स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या बचेगा, और 2 cos स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घटाऊंगा और प्लस cos स्क्वायर घटाऊंगा, तो मजे की बात यहां भी यही बची है। जरा इस स्टेप पे देखो किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो, हो गया यहां तक समझ में या नहीं आ गया, और ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 4 स्टेप में सवाल, इसे उतारो दोबारा एक बार समझाते हैं, यहां तक का कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन में हम कॉमन नहीं ले सकते, सवाल ऑलरेडी साइन कॉस में, तो हमें केवल और केवल कॉमन ले सकते हैं एलसीएम में साइन कॉस और लेते हैं, तो हमें इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एलसीएम करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आराध्या खड़ी हो जाएगा, जब ये एलसीएम ले लिया तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, इसकी करनी होगी इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, बीच में प्लस है, इसकी इससे होगी, अभी आप खड़ा हो, बैठ जाएगा, इसको आगे लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसका खुलवा, दोबारा बोल, तो इसमें भी यही आएगा, बस बीच में एक जगह माइनस आएगा, बैठ जा, अखिल खड़ा हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये है a माइनस बी ए प्लस, बताओ भैया यहां तो कोई दिक्कत किसी को, क्या न्यूमेरेटर में कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो ध्यान से देखो ये भी 1 और ये भी 1, तो तीसरे स्टेप में आ गया 1 + 1, अब आंसर को चेक कर लेते हैं, आंसर में ओ भैया आंसर आ रहा है मेरा 2 अपॉन, और इसमें साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, पर मैं जो देख रहा हूं आंसर में आ रहा है सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, इसका एक तरीका और है, इसे कुछ मत बदलो, आप ये चीज एलएचएस आरएचएस को और लिख लो, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और अब क्या करूं, सबको साइन कॉस में बदल दो, तो बैठे तो बैठ जाए, पीछे से मनन
सेक स्क्वायर को क्या लिखूं? गई भैंस पानी में। अगर ये सोचना पड़ रहा है सेक को क्या लिखूं, तो गई भैंस पानी में कुछ नहीं होने का भाई। हाँ जी, उत्कर्षिणी की बहन सहेली। सुनाई नहीं दे रहा मुझे? सेक स्क्वायर किसके बराबर? सेक 1 कॉस का होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 बढ़िया डिवीजन ब्रैकेट लगा के, सेक बराबर 1 कॉस, और थीटा तुम लगा लेना अपॉन टेन किसके बराबर? साइन अपॉन कॉस। हमें सबको साइन कॉस में बदलना है ना, तो इसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर फिर तू नीचे देख रहा है, ये हो गया 2 अपॉन इसको जब सॉल्व करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? एलसीएम ये आ जाएगा। ये गया, क्या बचा? 2 अपॉन एलएचएस क्या थी? बैठ गया बेटा, तुम बैठ जाओ। और आरएचएस क्या है? तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर 99% क्वेश्चन में एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस आ जाता है। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा तो आरएचएस को भी बदल लेते और आंसर आएगा। सही है जी? इसे भी उतारो और इसके बाद 15 क्वेश्चन सेट कर देना। बढ़िया। चलिए जी, 15 सवाल के बच्चों ने अलग अलग तरीके से कर लिया है, और यश ने बिल्कुल अलग तरीके से करा है। आपको सेक स्क्वायर का या तो आप 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो, या आपको पता है सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक किसके बराबर? 1 अपॉन। इसलिए आप इसे लिख सकते थे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसे लिखते थे 1 अपॉन। ये बात ध्यान रखो, सेक नीचे जाके कॉस बन जाएगा और कॉस ऊपर आके सेक। फिर आपने इसमें क्या ले लिया? एलसीएम। यहां बन गया साइन स्क्वायर थीटा, रियल फिर लिखो यहां पे। अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? तो ये कितना बन गया? 1 अपॉन, और ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा? अरे साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा?